अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हद और आप देख रहे हैं कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मुझे असद रज़ा ने ज्वाइन किया और मैं आपको बैरिया टाउन लाहौर के हवाले से बताऊंगा। आज तक जितने भी लोगों ने बैरिया टाउन में राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है वो इस टाइम मिलियंस ऑफ रुपीज़ प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे बैरिया के अंदर जो सेक्टर एफ का जितना ज़्यादा पोटेंशियल है ना, जितना ज़्यादा फ्यूचर है, वो बैरिया के किसी भी सेक्टर का नहीं है। जितने मेगा लेवल के ऊपर बैरिया सेक्टर एफ के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग हो रही है और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, आइंदा कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर जाने वाले हैं। और ऑलरेडी इस टाइम भी अगर आज की डेट में भी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है। असद, इस बारे में आप क्या कहोगे? यार फ़हद, बिल्कुल इस हवाले से मैं कहूँगा कि सेक्टर एफ जो है ना, बैरिया का फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह की बैरिया डेवलपमेंट्स कर रहा है और जो लैंडमार्क यहाँ पर बैरिया दे रहा है, आने वाले टाइम पे जो भी लोग सेक्टर एफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी भी जिन लोगों ने यार इन्वेस्टमेंट की है वो बड़े अच्छे प्रॉफिट में, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये सामने मॉल है। यहाँ पर आज से कुछ टाइम पहले जिन लोगों ने शॉप्स परचेज़ की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स में। और क्यों ना हो कि आप देख सकते हैं ग्राउंड पे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सारे के सारे यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके रूफटॉप पे जो है मुनाज, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड चेन रेस्टोरेंट है, वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल होने जा रहा है। इंशाल्लाह मई में जो है यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी ब्रांच ऑपरेशनल हो रही है। सो सेक्टर एफ में यहाँ पर जितने बड़े लेवल पे फुटफॉल जनरेट होगा, मैं समझता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। आपको कमर्शियल, आपको अपार्टमेंट जो मिल रहा है यार, यहाँ पर आपको परचेज करना चाहिए। बिल्कुल असद, ये बैरिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और सिर्फ बैरिया का नहीं है, पूरे वेस्ट लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। जितने बड़े पाकिस्तान के टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे MOU साइन करते जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर वो यहाँ पे फंक्शन भी हो जाएंगे। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी प्राइसेस इस टाइम मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुकी हुई है। 50 लाख रुपीस की अगर कोई ब्रांड ऑर्डर थी तो अभी वो 1 करोड़ 10 लाख की हो चुकी हुई है। अभी अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो असद अभी क्या प्राइस है, मतलब डाउन पेमेंट हमें कितनी देनी पड़ेगी और इंस्टॉलमेंट क्या होगी? फहद भाई, यहाँ पर इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। लाइक यहाँ पर अगर मैं ऑन रियलिटी बताऊँ ना तो 1 से 2 ऑप्शंस पड़ी होंगी हमारे पास। और अगर यहाँ पर पेमेंट की बात की जाए तो अभी भी आपको यहाँ पे 2.5 साल का अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है, जिसमें आप तकरीबन 22 लाख की मिनिमम डाउन पेमेंट और यहाँ पर 1,26,000 इंस्टॉलमेंट में बुकिंग करवा सकते हैं। और इंशाल्लाह 2-2.5 साल का प्लान आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा और उससे 1 साल के अंदर यहाँ पर आपको पोजेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कैपिटल गेन अच्छा अर्न करना है, अच्छी रेंटल इनकम आप अर्न करना चाहते हैं तो ये बैरिया की, पूरे बैरिया की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एग्जैक्टली। अभी असद हम सेक्टर एफ की मेन बुलेवार्ड की तरफ जा रहे हैं। आजम भट्टी एवेन्यू इस रोड का नाम है और यहाँ पे भी पिछले कुछ सालों में बैरिया ने काफी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज दी, बड़े बड़े लैंडमार्क्स बनाए और यहाँ पे भी जितने लोगों ने राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट की, जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम था तो वो इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। और ऐसा इसमें एक और चीज, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना काम नहीं होता, राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर आप गलत टाइम पे सही जगह पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो तब भी कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। असल चीज होती है कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आज से 4 साल पहले या 6 साल पहले आईफल टावर की सराउंडिंग में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, तो असद वो आपके ख्याल से इस टाइम कितना प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं? यार इसके सबसे बड़ी एग्जांपल ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रिजास की 4th बिल्डिंग है। रिजास यहाँ पर ऑलमोस्ट इनकी 4th बिल्डिंग्स आपको मिलती हैं यहाँ पर ऑपरेशनल। ठीक है, और इस बिल्डिंग में मैंने फ़हद 60 लाख का अपार्टमेंट सेल किया था, जिन कस्टमर को इस टाइम उनकी रीसेल वैल्यू ना तकरीबन 1 करोड़ और 70 लाख रुपए उसकी इस टाइम रीसेल वैल्यू है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ये समझ ले 3 टाइम्स प्रॉफिट बनता है जो यहाँ पर एक अपार्टमेंट से मिला। हालांकि कमर्शियल में इतना प्रॉफिट आता है, नॉर्मली अपार्टमेंट में इतनी एप्रिसिएशन नहीं आती है। लेकिन क्या रीज़न है यार, इस लोकेशन पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, इस लोकेशन पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर सैटरडे संडे को, सिर्फ सैटरडे संडे को यहाँ पर 10,000 लोगों का फुटफॉल आता है, सिर्फ सैटरडे संडे को। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं रेंटल्स की बात करूँ ना तो यहाँ पर एयरबीएनबी पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं। पर डे यहाँ पर कोई 7 से 8,000 स्टूडियो और 1 बेड का 10 से 15,000 रुपये रेंट चार्ज किया जाता है इस लोकेशन पे, अगर किसी ने यहाँ पर लाइक 1 दिन के लिए यहाँ पर स्टे करना है। आपकी बात ब्रेक कर रहा हूँ असद, इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है और उसके ऊपर रेंटल रिटर्न्स मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पर मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर इस टाइम में उनके रेंटल्स को मैं मैनेज कर रहा हूँ। उनको मंथली बेसिस पे एक अच्छी रेंटल इनकम जो है यहाँ से जा रही है। सो यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो तो यहाँ से सारे का सारा फ़ायदा उठा चुके हैं। लेकिन एक जो नया बायर मार्केट में एंटर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उस हवाले से भी हम आपको बताते हैं कि अभी बैरिया ने ना एक बहुत ही प्रीमियम, अपनी हिस्ट्री का सबसे प्रीमियम ब्लॉक लॉन्च किया जिसको बैरिया डाउनटाउन कहा गया है। और इस वक्त हम बैरिया डाउनटाउन की लोकेशन पे मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल आईफल टावर के साथ है, तो ये उन लोगों के लिए एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट बनती है जिन लोगों ने आईफल पे इन्वेस्ट नहीं किया था आज से 3 साल पहले। वो आज की डेट में बैरिया डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट करके वही प्रॉफिट
डन कर सकते हैं जिस तरह से लोगों ने आईफल टावर की लोकेशन पे इन्वेस्ट करके किया था। ये सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये बहरिया डाउनटाउन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और इस डाउनटाउन में क्या खासियत है ऐसी कि इसको मैं सबसे प्रीमियम ब्लॉक कह रहा हूँ। यहाँ पर 9 कनाल एरिया के ऊपर एक ऐसा पार्क बनाया जा रहा है जहाँ पर जिस तरह DH राया में आपको डांसिंग फाउंटेन्स मिलती है, यहाँ पर वो फाउंटेन्स बनेंगी। उसके अलावा जिस तरह का दुबई डाउनटाउन में आपको यहाँ पर मिलता है वॉकवेज वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे लोग वॉक करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आउटलेट्स हैं। एग्जैक्टली तो उसी तरह का यहाँ पे एम्बियंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वॉक एरियाज होंगे, ग्रीन एलिमेंट्स होंगे, बड़े खूबसूरत पार्क्स होंगे, सिटिंग एरिया होगा, 2 साइड पार्किंग है। ठीक है, ये राइट साइड पे ये देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है पार्क और वहाँ तक ये 9 कनाल का टोटल एरिया और इसकी प्रॉपर जो है डेवलपमेंट इंशाल्लाह आपको 2026 में ये पार्क कंप्लीट मिलेगा। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स देख लें, अभी यहाँ पर पार्क डेवलप नहीं हुआ लेकिन प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन देखें कहाँ तक पहुँच गई है। ये प्रोजेक्ट्स इस बात का प्रूफ है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रॉफिट लोग अर्न करेंगे जो लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है लैंडमार्क डेवलपर्स का ग्रैंड 15, जिसमें अभी भी प्री लॉन्च पे आपको बुकिंग मिल रही है, जबकि यहाँ पर प्री लॉन्च पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फाद ये सामने प्रोजेक्ट्स में 17,000 से लेकर 20,000 पर स्क्वायर फीट हो चुका हुआ है। ऐसे ही है। और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी आज से 4 महीने पहले, वो अच्छे खासे इस टाइम प्रॉफिट के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। तो ग्रैंड 15 इस टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने बहरिया राया में इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत बेस्ट। क्यों? क्योंकि सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है, इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी है, कोई आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपकी बुकिंग हो जाएगी। एग्जैक्टली। और फिर जितने लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिस लेवल की इसमें एमेनिटीज दी जा रही हैं, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब इन्फिनिटी पूल यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। रूफटॉप के ऊपर यहाँ पे बारबेक्यू स्टेशन होंगे, बड़ा खूबसूरत एक प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे रूफटॉप गार्डन भी बनना है, गेमिंग जोन भी बनना है। उसके अलावा ये सर्विस डिपार्टमेंट है। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सॉरी फाद भी आपकी बात काटी है, यहाँ पर ना सबसे बड़ा कंसर्न होता है कस्टमर्स का टाइमली डिलीवरी। ऑफलाइन पे जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो डरते हैं कि टाइम पे डिलीवर होगा नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, लैंडमार्क डेवलपर्स अभी तक बहरिया में 9+ प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए हैं और ये इनका 15th प्रोजेक्ट है। ये जो अभी आपको हमने प्रोजेक्ट दिखाए थे जो ऑलमोस्ट 2nd 3rd तक कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर भी इनका ग्रैंड 14 है जो कि इन्होंने आज से 6 मंथ्स पहले लॉन्च किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3 फ्लोर कंप्लीट हो गए हैं और वहाँ पर मैंने 15,000 पे अपार्टमेंट सेल किया था। इस वक्त यहाँ पे 17,000 उसका रेट हो चुका हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द 20,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। इसके अलावा भी फाद ऐसी इन्वेस्टमेंट में ना बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रेंटल। बिल्कुल। आपका रेंटल कौन मैनेज करेगा? जैसे मैंने बताया कि मेरे कस्टमर्स का रेंटल मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो उसका ऑब्वियसली बात है मैं चार्ज कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन लैंडमार्क डेवलपर आपको इसके हवाले से सर्विसेज देने जा रहे हैं। ये लोग टेनेंट फर्स्ट के नाम से एक ऐसा डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो आने वाले टाइम में इनके जितने भी प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स होंगे वो डिपार्टमेंट उन रेंटल को मैनेज करेगा और ये गारंटीड 1 लाख पर मंथ जो है वो 1 बेड अपार्टमेंट का रेंट ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा रेंट है, बहुत अच्छा रेंट है। फाद मैं समझता हूँ ये बहुत खुशनसीब लोग हैं जिन लोगों को इस तरह के ट्रस्टेड और वेल नाउन डेवलपर्स मिल रहे हैं जिनके साथ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वरना इससे पहले आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी। फाद इन्वेस्टमेंट को इतना इन्होंने आसान बना दिया ना कि आप बिल्कुल मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के मैयर में रहते हुए आप एक अच्छी चीज़ परचेज कर सकते हैं। और अभी प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत कम है, प्री लॉन्च प्राइसेस हैं। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट 6 लाख रुपीस से आप अपना कमर्शियल यूनिट बुक कर सकते हैं। 50,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है। एग्जैक्टली। और अगर आपने लग्जरी अपार्टमेंट अपना बाय करना है रेंटल इनकम के लिए, ROE के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख की डाउन पेमेंट से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट जस्ट 70,000 रुपीस है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी एग्जांपल ये सामने आप देख रहे हैं, ये SQ99 मॉल है। ये अली सिक्लाइन डेवलपर्स का बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। यहाँ पर भी जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए थे, कमर्शियल शॉप ली थी, आज देख सकते हैं नीचे ऑपरेशनल हो चुकी हैं शॉप्स। यहाँ पे रेंटल उनके स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जिस रेट पे मैंने अपार्टमेंट सेल किए थे फाद, शायद आप थोड़ा सा शौक हो सुनकर कि इस वक्त जो है ना उनमें अच्छी खासी एप्रिसिएशन आ चुकी है। यहाँ पे 1 करोड़ प्लस में जो है 1 बेड की प्राइस जा चुकी हुई है इस बिल्डिंग में। बिल्कुल ऐसा, इस टाइम प्राइसेस डबल से भी ज्यादा हो चुकी हैं और इसी की बैक साइड के ऊपर बहरिया टाउन का एक और बहुत लग्जरी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल है, ग्रैंड एक्स मॉल, जिसके ऊपर एक 4 स्टार इंटरनेशनल लेवल का एक लग्जरी होटल बन रहा है। यहाँ पे भी पिछले 2 सालों के अंदर प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है और अभी असद इसका ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होने वाला है। एग्जैक्टली। और लोकेशन भी इसकी बहुत प्राइम है। अगर आप इसके सामने देखें तो ये एशिया का सबसे बड़ा इंडोर गो कार्ट इस टाइम यहाँ पे फंक्शनल हो चुका है, जो असद हम 4 महीने पहले अपने कस्टमर्स को बता देते कि ये एक्टिविटी यहाँ पे ऑपरेशन होने वाली है और उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस में काफी ज्यादा जंप आना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी असद इसका मजीद क्या फ्यूचर देख रहे हो? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मजीद क्या क्या एक्टिविटीज आनी है और क्या इसका फ्यूचर है? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस लोकेशन का बता दूं कि यहाँ पर जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है ना 5,000 फुटफॉल पर डे, एक दिन का इस लोकेशन पे 5,000 फुटफॉल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर अभी सिर्फ यहाँ पर ये गो कार्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गो कार्ट है, ये आप देख सकते हैं इस टाइम पे भी ये ओपन है और ये रात के 3 बजे तक ओपन रहता है। अभी सिर्फ इस गो कार्ट के ऑपरेशनल होने से यहाँ पे 1000 ऑफ फुटफॉल जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। और रहीम, ये आप सामने दिखाएं, ये थीम पार्क यहाँ पर जो है उसकी भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ लेफ्ट साइड पे ये जो आप बड़ा सा
सा डोम देख रहे हैं, ये डॉल्फिन पूल पार्क है। यहाँ पर पहली दफ़ा लाहौर में जो है एक डॉल्फिन शो किया जाएगा और यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा फुटफॉल पर डे होगा। अब आप खुद सोचें कि इस लोकेशन पे सामने जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे फूड कोर्ट में, कमर्शियल में या होटल अपार्टमेंट में, तो आप खुद इमेजिन करें कि कितना यहाँ पर उसको ROI मिलेगा। इसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत यह है कि ये प्रोजेक्ट फहद इस टाइम यहाँ पर अपार्टमेंट 20,000 पर स्क्वायर फीट पे जा चुका है इस लोकेशन पे। और अभी प्राइसेस असद मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कम है। 2 साल बाद ये प्राइस मेरे ख्याल से 25 या फिर 28,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर जा चुकी हुई है। जितनी हॉट की लोकेशन है ना और जितने ज्यादा यहाँ पे रेंटल रिटर्न्स होने हैं, ये प्राइसेस मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। और फहद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आईफिल की सराउंडिंग में इस टाइम प्राइस चल रही है ना, वो 35,000 पर स्क्वायर फीट तक जा चुकी हुई है। तो मतलब अभी भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है, अभी भी बहुत पोटेंशियल है। अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 इस तरह की लोकेशंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके बहरिया टाउन में अपनी प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए बड़ी अच्छी एक रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक लास्ट पे, अब हम वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होगा कि इसी मेन बुलेवार्ड पे जो सेक्टर F का आप रहते हैं तो आगे आपको बहरिया सिनेमा मिलता है, विंटरलैंड मिलता है, कार्निवल मिलता है, जॉयलैंड मिलता है, ठीक है, बहरिया इंटरनेशनल स्कूल है। इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इम्तियाज सुपरमार्ट है यार, ये PSO के बिल्कुल साथ। इसके अलावा जो हमारे पीपल पार्टी के बिलावल साहब है, उनका भी घर ये साथ ही है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ इस लोकेशन का फ्यूचर फहद इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है और ये एक राइट टाइम बनता है इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने का। और जो लोग इन अपॉर्चुनिटीज को आज मिस कर देंगे, असद मैं समझता हूँ कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद वो बहुत रिग्रेट करेंगे कि काश उस टाइम के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कर ली होती। तब प्राइसेस भी कम थी और आज इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हुई है कि हम प्राइसेस अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप हमारा नंबर देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, कंसल्टेंसी लेने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करें। इन्फॉर्मेशन लाजमी लें, फिर आप डिसाइड करें। बिल्कुल।